बच्चों, आपको बताते हैं, ये पोयम है क्लास 9th की, द डक एंड द कैंगरू। इसमें एक डक और एक कैंगरू के बारे में बताया गया है। ये एक ह्यूमरस पोयम है, हंसी मजाक की, ऑफ ए काइंड नोन एज द नॉनसेंस वर्सेस। इसको नॉनसेंस वर्सेस भी कहते हैं। और इसके जो पोइट हैं, कवि हैं, जो एडवर्ड लियर, जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं, यानी कि लंदन के। और इन कवि का जो जन्म है वो 12 मई 1812 को हुआ है, यानी कि 12 मई 1812 ईस्वी में हुआ है। और इनकी डेथ 29 जैन 1888, यानी कि 29 जनवरी 1888 में इटली में हुई थी इनकी डेथ। और जन्म जो हुआ था वो लंदन में हुआ था 12 मई 1812 को। ये एक इन्होंने फिल्में भी बनाई हैं। इनका फिल्म का नाम है जॉनी बॉनी बो और लियर्स नॉनसेंस। ये अपने बकवास टाइप की रचना करने के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने इंग्लिश फिल्मों में एक्टिंग भी की है, पेंटर भी रहे हैं, म्यूजिशियन भी रहे हैं, यानी संगीतकार भी, लेखक भी और कवि भी। और बहुत सारे ऐसे साहित्यिक रचनाएं की हैं जो कुछ बकवास टाइप की हैं, और इसी के लिए ये वहाँ पे जाने जाते हैं। और ये एक स्टोरी है उन्होंने दी है, डक एंड कैंगरू, कि डक और कंगारू के बीच में क्या वार्तालाप हो रहा है। सेड द डक टू द कैंगरू। बतख ने कैंगरू से कहा, कंगारू से कहा, गुड ग्रेसियस हाउ यू हो। कितने अच्छे लगते हो जब तुम फुदक फुदक कर चलते हो। ओवर द फील्ड, मैदानों में फुदकते हो, एंड द वाटर टू, पानी में भी फुदकते हो। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, और तुम जैसे कभी नहीं रुकते हो। माई लाइफ इज़ बोर, मेरी लाइफ तो बहुत ही बोरियत है। इन दिस नेस्टी पॉन्ड, और मैं इस नेस्टी पॉन्ड में, इस कीचड़ युक्त तालाब में हमेशा बस तालाब में ही रहती हूँ, मैं इसके बाहर कभी नहीं निकल पाती। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं इस तालाब वाले संसार से बाहर जाने के लिए तरस जाती हूँ। लॉन्ग टू माने तरस जाना। आई विश, मेरी इच्छा है, आई कुड होप लाइक यू, कि मैं भी तुम्हारी तरह से फुदकूँ, यानी कि घूमने जाऊँ इधर उधर सब जगह। सेड द डक टू द कैंगरू, और उस बतख ने उस कंगारू से कहा, प्लीज गिव मी ए राइड ऑन योर बैक। कृपया मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर एक बार सवारी करवा दो, घुमा दो मुझे इस दुनिया को। सेड द डक टू द कैंगरू, बतख ने कंगारू से कहा, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं बिल्कुल स्थिर होके बैठूंगी, हिलूंगी डुलूंगी नहीं। एंड से नथिंग बट क्वैक, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगी, बस इतना बोलूँगी, क्वैक क्वैक। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, और सारा दिन बस ऐसे ही घूमूंगी फिरूंगी, मज़े करूँगी। एंड वी हैड गो टू द डी, डी एक प्लेस है, ऐसा स्थान है, ठीक है, तो मैं उस डी में जाऊँगी। एंड द जेली बोली, जेली बोली में घूमने जाऊँगी। ओवर द लैंड, सारी पृथ्वी पे घूमूंगी, जगह जगह बहुत सारी जगह है। एंड ओवर द सी, सारे समुद्र के ऊपर घूमूंगी मैं। प्लीज़ टेक मी ए राइड, कृपया मुझे भी एक बार सवारी करा दो, मुझे अपने पीठ पे बिठा के ले चलो। ओ डू, अरे ऐसा करो ना प्लीज़। सेड द डक टू द कैंगरू, और उस बतख ने कंगारू से कहा। सेड द कैंगरू टू द डक, अब वो जो कैंगरू था, ये देखो दिख रहा है ना उसमें पिक्चर में, और ये है डक, इन दोनों का ये वार्तालाप चल रहा है। अब कंगारू ने बतख से कहा, दिस रिक्वायर्ड सम लिटिल रिफ्लेक्शन, ये मेरी मांग है, ये आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, इससे शायद ये सब करो तो शायद मेरी जो किस्मत है कुछ रंग लाए। एंड देयर सीम्स, और मुझे लगता है, बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन एक दिक्कत है। उसने बोला, कंगारू ने कहा ये सब कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, कोई बड़ी बात नहीं है,
लेकिन एक दिक्कत आ रही है, विच इज, वह दिक्कत जो है, इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम मुझे इतने साहस से बोलने दोगे। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड। कैंगरू ने कहा कि मैं तुम्हें ले चलूँगा घुमाने, ठीक है तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन तुम एक दिक्कत आ रही है, अगर तुम मुझे थोड़ा साहस से बोलने दो, मुझे तुमसे डर लग रहा है इसलिए मुझे थोड़ा बोलने दो तो मैं बताऊँ आपको। उसने कहा ठीक है बताइए। तो उसने कहा कि योर जो अनप्लीजेंट वेट वेन कोल्ड, आपके जो पैर हैं, योर फीट, आपके पैर गीले हैं, एंड कोल्ड, और ठंडे भी हैं, एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिस, सेड द कैंगरू। और कैंगरू ने कहा कि वो मुझे प्रायः लगभग आपके ठंडे, इतनी सर्दी में आपके जो ठंडे पैर हैं, गीले पैर हैं, इससे तो मुझे ठंड लग जाएगी, कपकपी आ जाएगी, मैं तो तुम्हें रूमेटिस किधर है, तो मैं तो कांप जाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा। तो सेड द डक, बतख ने कहा, एज आई सेट ऑन द रॉक्स, जैसे कि मैं चट्टान पे बैठी थी, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, मुझे एक पूरी तरह से विचार आया कि मैं क्या कर सकती हूँ, इसके लिए मैंने कुछ सोचा है। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वर्स्ट सॉक्स, मैं कुछ बेकार से 4 जोड़ी मोजे खरीदती, विच फिट माई वेब फीट नीटली, जैसे मेरे जो पैर हैं वो जाले की तरह डिज़ाइन होती है ना उसके पैरों में, जैसे कि मकड़ी जाला बुनती है, तो वैसी वेब फीट है उसके, वेब माने मकड़ी का जाला, मकड़ी के जाले की तरह उसके पैर होते हैं, तो नॉर्मल मोजे तो उसको आएंगे नहीं। तो वो कह रही है वो मेरे जो पैर हैं मकड़ी के जाले की तरह, उसमें एकदम अच्छे से फिट हो जाएं, ऐसे मैं सॉक्स लाऊंगी खरीद के, मोजे खरीद के लाऊंगी। एंड टू कीप आउट द कोल्ड, जो मुझे ठंड से बचाएंगे। आई हैव बॉट ए क्लॉक, क्लॉक माने होता है जैसे कि एक लवादा होता है, यानी कि फुल गाउन मान लो गरम, जो ऊपर से पहन लेते हैं सारे कपड़ों के ऊपर ताकि ठंड ना लगे। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, और उसने कहा मैं रोज सिगार पिया करूँगी, ठीक है, तो उससे क्या बॉडी गर्म रहेगी। एंड टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ ए कैंगरू, और इस कंगारू के प्यार के साथ, एंड टू फॉलो, और मैं इन सबका फॉलो करूँगी, मैं इन सबको अनुसरण करूँगी इसका, माई ओन डियर, मेरे प्यारे कैंगरू, ट्रू, ये सच है, लव ऑफ ए कैंगरू, इस कैंगरू की खातिर, इस कैंगारू की खातिर मैं ये सब करूँगी ताकि मैं अपने कंगारू के साथ घूमने जा सकूँ। सेड द कैंगरू, कंगारू ने कहा, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, ऑल इन द मून लाइट पेल, इस मून लाइट में, जब जो हल्की हल्की मून लाइट है, चांदनी रात है जो, उसमें बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन मुझे अच्छे से बैलेंस बनाना पड़ेगा, संतुलन बनाना है, डियर डक सिट स्टीडी, क्योंकि तुम मेरे बैक साइड पे बैठोगी ना, तो सिट, बैठो, स्टीडी माने मजबूती से, एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और बिल्कुल चुपचाप मेरी जो पूंछ है उसके कोने पे, ये देखो बैठ भी गई, वो डक बैठी है ना। सो अवे दे वेंट विद ए होप एंड ए बाउंड, तो इस प्रकार वो ऐसे ही फुदक फुदक कर वहाँ से दूर चले गए। एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, और उन्हें सारे संसार के 3 बार चक्कर लगाए, फुदक फुदक के सारा संसार घूम डाला। एंड हु सो हैप्पी, और जो वो इतने खुश थे, ओ हु कि जो एज द डक एंड द कैंगरू, और आप समझो कैंगरू और डक जो थे दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने अपने डक की ख्वाहिश पूरी हो गई और कैंगरू का प्रॉमिस पूरा हो गया। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।